चलिए, रमन सर के चैनल में सभी बच्चों को स्वागत है। और मैं आप लोग को आज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए सिखाएंगे। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। हिंदी वाले बच्चों इसको बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, तो जानिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज लेते हैं और ठीक इसका एक मीडियन, ठीक मीडियन यही आपका निकलता है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल यानी मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज का माध्यिका, त्रिभुज का माध्यिका, मीडियन, माध्यिका। त्रिभुज का बच्चों क्या होता है? माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। होता क्या है सबसे पहले तो इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। समझ में आया? क्या बोला बच्चों कि इट इज ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। तो ठीक इसका मिड पॉइंट हमने यहां लिया, एक डी, एक ई और एक एफ। यहां देख लीजिए, ट्रायंगल में डी जो है बीसी लाइन सेगमेंट का, माने रेखाखंड बीसी का क्या है बच्चों? ये डी मध्य भाग है, मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु। ई भी क्या है? एसी का मध्य बिंदु है। और उसी तरह से एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जो जोड़ता है लाइन सेगमेंट, उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं बच्चों? मीडियन, माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है, एक रेखा खंड होता है कि नहीं, जो कि ज्वाइन करता है मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। जैसे मिड पॉइंट का अपोजिट वर्टेक्स ए हुआ, यहां मिड पॉइंट का अपोजिट वर्टेक्स बी हुआ, और ए बी में मिड पॉइंट का अपोजिट वर्टेक्स कौन हुआ? सी। तो ये क्या हो गया? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। लेकिन सेंट्रॉइड ऑफ, मीडियन तो समझ में आ गया, माध्यिका क्या होता है, इसकी हिंदी जान लीजिए। यह एक रेखाखंड होता है जो कि किसी भुजा के मध्य भाग से विपरीत माने उल्टा शीर्ष को जोड़ता है। यानी हिंदी माध्यम का बच्चा भी खुश, इंग्लिश माध्यम का बच्चा भी खुश। मध्य भाग से अपोजिट, क्योंकि वर्टेक्स का ये सब वर्टेक्स है। बहुत सा इंसान को वर्टेक्स पता नहीं, यानी शीर्ष पता नहीं। डिफिनेशन अगर पूछ दिया जाए, बता देगा बच्चा कि वर्टेक्स है, ये सब वर्टेक्स है। लेकिन डिफिनेशन पूछ दीजिए, होता डिफिनेशन तो गुरुजी बताए नहीं, तो मैं बता दे रहा हूं यार, फिगर से हो जाएगा।
वर्टेक्स क्या होता है, सुन लीजिए। इनक्लोज फिगर, एक बंद चित्र में, इनक्लोज फिगर व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट एट ए पॉइंट दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। लिख भी देते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष, शीर्ष। इनक्लोज्ड फिगर, इनक्लोज्ड फिगर व्हेन टू लाइन सेगमेंट, चाहे टू साइड्स meet at a point, then that point is called vertex। फिर से देखिए, ट्रायंगल है तो क्लोज फिगर तो है बच्चों, ट्रायंगल है, क्लोज फिगर है, और क्लोज फिगर में दो लाइन, जो लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है, हिंदी में किसी, जैसे रेक्टेंगल में भी, रेक्टेंगल है, मान लो कि रेक्टेंगल है तो दो गो लाइन सेगमेंट जहां पर मिलेगा ये वर्टेक्स हो गया, है कि नहीं। मैंने दो साइड जहां पर मिल रहा है यानी मुलाकात हो रहा है, मुलाकात हो रहा है कि नहीं, तो क्या बन जाता है, वर्टेक्स। तो किसी भी बंद चित्र में जहां दो भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और सेंट्रॉइड का मैं अब डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। सेंट्रॉइड यानी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के केंद्रक। ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians ऑफ ए ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians ऑफ ए ट्रायंगल is called centroid of triangle, centroid of a triangle कर दो, है ना, हो गया। हिंदी माध्यम के बच्चों को सिर दर्द तो रमन सर बाम का काम करेंगे, तुरंत रमन सर को याद करिए। हिंदी में देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज जरा बढ़िया से लिख देता हूं, त्रिभुज में दो या दो से अधिक माध्यिका का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है, तो देखो किसी भी ट्रायंगल में ये भी पूछा जाता है कि कितने मीडियंस होंगे, तो एक साइड का अपोजिट वर्टेक्स यहां, दूसरा साइड का मिड से अपोजिट वर्टेक्स, यानी 3 मीडियन होंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर पूछ दिया जाए एकदम छोटा सा क्वेश्चन कि किसी ट्रायंगल में कितने मीडियंस होंगे, कितने माध्यिका होंगे, तो जहां पर दो या दो से अधिक माध्यिका का क्या होता है, मुलाकात, एक ही बिंदु मिल रहा है ना, देखो यहां मुलाकात नहीं हो रहा है यहां पर, उसको हम अच्छे इसे प्रायः जी से सूचित करते हैं, इसे प्रायः कैपिटल जी से सूचित करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बोलेगा इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, माने जहां दो या दो से अधिक माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलता है, करता है ना, उसे क्या कहते हैं,
केंद्रक, किसका केंद्रक, किसका, त्रिभुज का, किसका केंद्रक, त्रिभुज का। अच्छा, इसका एक सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं। देखिए बच्चों, टू प्रूफ करने जा रहे हैं, टू प्रूफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices आर ए के जगह पर x1 y1, बी के जगह पर x2 y2, सी के जगह पर x3 y3, इस हुज वर्टिसेस आर इतना है गिवन बाय, तो जी का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ना वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। देखिए बच्चों, जहां तक कोशिश करता है रमन सर कि किसी बच्चा को सिद्ध करके दे दीजिए और उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनवाइए, ताकि बच्चा को लगे कि नहीं सारा चीज मेरा दिमाग में सेटअप हो गया है ना। वरना दिमाग का क्या होता है, बत्ती जल जाता है बच्चा का। दिमाग का बत्ती जलना नहीं है, न हकीकत में इसको सिद्ध करके दे देंगे। एक चीज जान लीजिए, यहां पर जो मीडियन, अच्छा हिंदी में भी इसको लिख देते हैं, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, जहां त्रिभुज का शीर्ष ए x1 y1, बी x2 y2 तथा सी x3 y3 है। क्लियर? तो एक चीज जानिए कि जो जी है ना, जी 2:1 रेशियो में बांटता है। ठंड का समय है, खांसी थोड़ा हो रहा है, यानी जी जो पॉइंट है वो मीडियन को कितना 2:1 रेशियो में बांटता। तो इसका मतलब है कि किसका काम करेगा, एम का, किसका काम करेगा, एन का, है कि नहीं। और ठीक डी जो है बीचों बीच है। अब देखिए, नाउ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका वर्टेक्स यहां पर लिख देते हैं, x2 y2 है बच्चों, सी क्या कह रहा है x3 y3, और ए क्या कह रहा है x1 y1 है। तो डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे डी बीसी का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु होता है तो उसका कोऑर्डिनेट नियामक कितना हो जाएगा, ठीक डी का, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यानी डी का नियामक। डी का नियामक क्या हो जाएगा, तो जोड़ो, ये x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, यानी दोनों को ठीक जोड़ करके कितना से भाग दे देंगे, 2 से, y2 प्लस y3 बटा 2। तो d का कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया, x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा 2। d का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो सोचो, इसमें वो x1 y1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, x2 y2 का, और ये m का काम करेगा, ये n का। तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ सोचो कि माना हम कि x और y है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ g इज xy।
मान लिया। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे माना कि जी का नियामक एक्स वाई है कि नहीं। इंग्लिश हिंदी भी लिख रहे हैं। तो सोचो कि चूंकि x का फॉर्मूला क्या होता है एम एक्स टू जोड़ एन एक्स वन बटा क्या होता है एम प्लस एन। अब सोचिए कि एम का काम कर रहा है एन का काम कर रहा था। एम का मान कितना 2, चूंकि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या करता है बांटता है। यह है समझे। जो जी है ना ऊपर से 2 हिस्सा नीचे से 1 हिस्सा ये नियम है। तो अब जो है एम का काम कितना कर रहा था 2 x2। तो सोचो ये x1 y1 है तो कुछ ही का पूरा जो है x2 प्लस x3 बटा 2 कुछ ही काम क्या हुआ x2 का है कि नहीं। तो m x2 प्लस x3 अपॉन 2 और जोड़ n तो 1 गुने n के जा पर n गुने x1 है तो यहां x1 कर दीजिए और बटा कितना करोगे 2 प्लस 1 ये 2 से 2 उड़ गया तो कितना हो गया x2 प्लस x3 प्लस x1 बटा का हो गया 3। इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। फिर से देख लीजिए जी जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है। तो इसमें एम का काम करेगा ये एन का काम करेगा। ये x1 y1 है ये इस लाइन सेगमेंट के लिए इस रेखा खंड के लिए ए बी रेखा खंड के लिए x1 y1। तो पूरा जो हम निकाले डी का कोऑर्डिनेट जो निकाले मध्य ये दोनों का मध्य का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर हमें बताए हैं है कि नहीं इसके पहले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में। तो ये काम पूरा करेगा x2 का। ऐसा नहीं कि x2 प्लस x3 है तो ये x1 y1 का था ये x2 y2 का फॉर्मूला लगा दिए x2 के जगह पर क्या रखेगा ये पूरा। तो यानी सॉल्व करके क्या आ गया ना जिसका मुझे था इंतजार वही चीज आ गई कि नहीं। अब क्या करेंगे थोड़ा सा इसका हल्के में इसको मिटाता हूं और ये वाला सिद्ध कर देता हूं। देखिए चूंकि y बराबर क्या है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा क्या होता है एम प्लस एन। तो एम के जगह पर दू y2 के जगह पर कौन ये x1 y1 तो ये x2 y2 यहाँ क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 बट्टा कितना 2 जोड़ n गुने y1 तो y1 के जगह पर y1 है 2 प्लस 1 इससे ही कैंसिल हो गया कितना आया y2 प्लस y3 आएगा और जोड़ 1 गुने y1 कितना हो गया y1 बटा का आ गया 3 यानी कितना हो गया सजा के लिख दो सजा दो घर को गुलशन सा अवध में हमारे लइकन आए हैं। चलिए है कि नहीं क्लियर। यानी y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों यानी अभी इसी को ना इंतजार था जी। यानी x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो g का x वाला मान मिल जाएगा और y1 y2 y3 को जोड़ देंगे तो g का y वाला मिल जाएगा। यानी इस तरह से आपका फॉर्मूला जो है ये तीनों अगर दिया गया डाटा कुछ भी रहेगा 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रहेगा तो उसका सेंट्रॉइड निकल ही जाएगा। खाली माने ना पुट करना रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो आपका वैल्यू बन जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से हमको लगता है कि जो डिराइव किया मैंने जो प्रूफ किया दिमाग में। अब चलिए इसको मिटाने के बाद एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन हो गया फाइंड
सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices आर ए कितना ले लिया 1 2, बी कितना ले लिया मान लो 2 3 ले लिए, एंड सी कितना ले लिया 3 4 ले लिया। अपने मन से ले लिया, कोई डाटा जरूरी नहीं है कि नहीं, क्योंकि सीबीएसई में पिछले के पिछले साल आया था, दिमाग में बच्चा एक बार क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। तो खैर डरना नहीं है। हिंदी वाला बच्चों क्या बोलेंगे, एक त्रिभुज के शीर्ष ए 1 2 बी 2 3 एवं सी 3 4 दिया हुआ है तो उसका केंद्रक निकालें। ठीक है, निकाल देते हैं, क्योंकि केंद्रक x का मान कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। वाह, x1 का काम करेगा 1, y1 का काम करेगा 2, यानी क्या हो जाएगा, तो x1 x2 के जगह पर कितना है 2, x3 के जगह पर कितना है 3 बटा 3, यानी कितना हो गया 3 2 5 1 6 6 बटा 3 2, यानी 2 आ गया। ठीक है, y निकालो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, y1 का मान कितना 2, y2 का मान कितना 3, y3 का मान कितना 4 बटा 3 करो, यानी कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 9 बटा 3 3 3 9, यानी जी का मान कितना मिला, इसलिए जी का मान x डू। दिस इज फाइनल आंसर। कैसा लगा, मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा कि नहीं। इस तरह से कोई भी डाटा रहेगा उसको पुटअप करके क्लियर हो जाएगा। आज की सभा यहीं पर समाप्त। जय हिंद बच्चों।